भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं और नीचे जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। बर्तन मांझ मांझ कर 2 बच्चों को पाल लेती है माँ, मगर उन 2-3 बच्चों से एक माँ भी तो पाली नहीं जाती। उन 2-3 बच्चों से एक माँ भी तो पाली नहीं जाती। ऐसे तो उस माँ के चरणों में 10 दुश्मन अर्पित करते हैं। बहुत साचे दरबार की जय हो। प्रेम से बोल साचे दरबार की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोल लखन सिया रामचंद्र की। ऐसने ताली बजायल थोड़े बनी दीदी हो, बहनी हो, भैया हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस रामायण में लिखे राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन नहारी। परमात्मा श्री रामचंद्र जी के नाम वो ताली के समान है। कौन से ताली के समान? हम अपन बाड़ी में बखरी में भाटा थरहा, मिर्चा के थरहा, प्याज के थरहा बीज डाले रही थन, और में परेवा पणकी मैना चिरई है वो दाना लचुग थे। तो का करता हो, एक बार ऐसे ताली बजाते हो तो सब पंछी है, सब चिरई उड़िया जाते हैं। तो ये ताली से ये दाना चुगैया पंछी उड़िया जाते हैं। परमात्मा श्री रामचंद्र जी की कथा रूपी ताली से
कौन सी चिड़ई उड़िया थे, कहा थे गोसाई जी, संशय विहंग। संशय मतलब संसो, चिंता, फिकर, दुख, तकलीफ, ताप, संताप, परिताप, व्याधि। अभी आप मन घर में रहते तो संसो इस कई प्रकार के हैं। कई झन ला रांधना है, कई झन ला हमार घर गुड्डू ह बुल के नहीं आए है, वाला खाना देना है। हमार गुड्डू के बाबू हर बूता करे गए है, ड्यूटी में गए है, अभी नहीं आए हैं। ओकर बा गरम गरम भात रांधना है, सब्जी बनाना है, ओकर हाथ पैर धोए बर गरम पानी करना है, वो चिंता रहती संसो। लेकिन यहाँ इस श्री रामचंद्र जी की कथा में कोई संसो नहीं। संसो, चिंता, फिकर, दुख, तकलीफ, ताप, संताप, परिताप, व्याधि, ये रूपी चिड़ई उड़िया थे परमात्मा राम की कथा रूपी ताली से। तो आप सबसे आग्रह है एक बार जोरदार श्री रामचंद्र जी के नाम में जोरदार ताली बजाना है। बोल परमात्मा श्री रामचंद्र जी की जय। तब बोले कई जन देखो दीदी हो, सबला ताली बजाना चाहिए भाई। कई जन में देखा तो ताली तो बजावत है लेकिन कर होठ नहीं हालत है। कई जन होठ तो हालत है, जय तो कहा थे लेकिन अतका जाड़ तो नहीं करो थे, ऐसे ऐसे करे हैं। कैसे दीदी हो, हाथ ला ऊपर करना है, आवाज कहां तक जाना चाहिए? हाँ, इस सरदा तक जाना चाहिए। मैं सरदा के हाँ समारू भैया में जाती घरी पूछू तू हर गांव तक आवाज है इसने। चलो जोरदार ताली बजाना है। खबर की थे ना, अरे भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी लकी थे माही, जे जोर से ताली बजा जय नहीं बोला ही तेकर सपना में रावण के वही निहर आई। बोल श्री रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज परम सौभाग्य की बात है, हमारे छत्तीसगढ़ की कोरा में बसे हुए पावन ग्राम तारालेम में परमात्मा श्री रामचंद्र जी के अमृतमय धारा अविरल धारा बहावत है। पतित पावनी गंगा के समान अविरल धारा, राम भगति जह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। परमात्मा श्री रामचंद्र जी के कथा रूपी सुरसरी गंगा के समान पवित्र धारा बहावत है। और ये हम परम सौभाग्य है पावन धरा के लिए। अरे केवट के नाव जैसा मैंने कोई नाव नहीं देखा, अरे केवट के नाव जैसा मैंने कोई नाव नहीं देखा, और मानस के सफर मैंने आज तक तारालीम जैसा कोई गांव नहीं देखा, कोई गांव नहीं देखा। हरियर हरियर खेत खार जिहा पर पीपर के छाओ, गजब मयारो लागे मोला, ये मोर तारालीम गांव, मोर तारालीम गांव। ऐसे पावन धरा में आज समस्त आयोजक गण सियान मन के श्री चरण में सत सत नमन है। यहाँ पर उपस्थित दशरथ जी से पिता, कौशल्या जी से महतारी, श्री रामचंद्र जी जैसे बड़े भैया, सीता सावित्री सती जी से बहिनी, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी से छोटे भाई, और नान्हे नान्हे संगवारी, और हमारे छत्तीसगढ़ नहीं उड़ीसा महाराष्ट्र में भी संचालन करे जवैया सुमधुर आवाज के धनी परम श्रद्धेय आदरणीय श्री नवेंद्र राज साहू जी उद्घोषक, और क्षीर नीर विवरण विवेक करने वाला परम श्रद्धेय गुरु और परम सम्माननीय निर्णायक गुरुदेव जी मन, और हम सब अज्ञानी के आवाज ला आप तक प्रसारित करने वाला साउंड सर्विस वाला भैया, और हमार जैसे अज्ञानी ला लाइव काली हम दिखत रहे, यहू हमन ला तारालीम जाना है, लाइव जीवित प्रसारण करने वाला यूट्यूब वाला भैया, आप सबके श्री चरण में प्रज्ञा मानस परिवार सरायपाली विकास खंड बागबाहरा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ की तरफ ले कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। आओ दीदी हो, जे कथा में हम सब बैठे हैं परमात्मा राम की कथा, जो हमार मन के व्यथा ला मिटाइस वही कथा है, बाकी सब कहानी है जो मन के व्यथा ला नहीं मिटाइस ना, वो जोड़ तोड़ वाला कहानी है। परमात्मा राम की कथा में हम बैठे हैं, जे अमर कथा है। अमर कथा कैसे दीदी हो बताओ?
कोनो गांव में सरपंच बन गए, पंच बन गए, जनपद सदस्य बन गए, जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष बन गए, मुख्यमंत्री बने हैं। चलो 5 साल तक ले रही, 5 साल बाद ओकर नाम के आगू में का रही जाते दीदी, काली खाते ओकर बाद भूतपूर्व। वो दीदी के लिए जोरदार ताली चाहो। भूतपूर्व लिखा जाते, लेकिन परमात्मा श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में लीला करी। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, बद्ध दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। त्रेता युग में लीला करीश, ओकर बाद द्वापर आगे, आज काय आगे, आज काय आगे दीदी हो, कली युग, कलह के युग, जिसमें सास बहू झगड़ा तो आम बात है, कहते नहीं है। दिनों दिन बिगड़त है कलयुग के चरित्र। दिन तिथि में का रखे भैया, शुक्रवार हो या शनिचर, संझा बेरा बने में ठाते मुर्रा संग में मिक्सचर, और सास बाहर घर द्वार लग बहु देखे पिक्चर। होते झगड़ा है, ये कली के युग है। एक कलयुग आगे, कलयुग में भी परमात्मा श्री रामचंद्र जी के नाम के गुणगान करथन। एक ऋषि कही थे, कलयुग केवल नाम आधारा, उतर ही नरभव सिंधु अपारा। राम कथा है अमर कथा, श्री राम कथा है अमर कथा, अमृत कस पानी पी लोगा, अमर कथा है। भूतपूर्व में परमात्मा राम होकर कथा में कोई भी पात्र में भूतपूर्व नहीं लगे दीदी हो। श्री राम कथा है अमर कथा, अमृत कस पानी पी लोगा, नवरस ले भरे है रामायण, संतन के वाणी सुन लोगा। पापी धर्मी सबको झनबर, ये सुघर सरग निशेनी, भक्ति और ज्ञान के संगम है, सतसंग सभा त्रिवेणी है। गंगा कस निर्मल पावन है, सब आके यहाँ नहा लोगा, नवरस ले भरे है रामायण, संतन के वाणी सुन लोगा, संतन के वाणी सुन लोगा। नवधा भक्ति से परिपूर्ण है परमात्मा श्री रामचंद्र जी के रामायण। जे गोस्वामी तुलसीदास जी संवत 1631 में 2 साल 7 महीना और 26 दिन में हम कलयुग के प्राणी के लिए रचना कर दी। आओ कथा प्रसंग किष्किंधा कांड, जेकर नाम से किस मतलब तुमन सोचत हो नहीं हो, किस मतलब वानर, समझे? आजकल के लड़का मन अब्बर धुरिया समझदार हो। किस मतलब वानर, कंधा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, जगत के आधार रखने वाला शेष अवतारी लक्ष्मण, और परमात्मा रूप राशि गुण कहीं न सिराई, राम सहज आनंद निधानो। वो 21 एक कपि के कंधा में सवार होकर के सुग्रीव महाराज जी के पास जाते हैं। ये किष्किंधा पूरा किस वानर भालू के ही कांड है। अरे ये किष्किंधा कांड विचार करबो न दीदी, हम विचार करत हन। अब ये विचारे के कांड है, मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा बैठी रहा हूं मैं करत विचारा। किष्किंधा कांड का विचारे करे के कांड है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। अब स्वयं प्रभा के बाद से अब समुद्र किनारे आगे कपिमन इहो विचार करत है। यहाँ विचार है कपिमन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। यहू कर कपिमन विचारत है कि सुग्रीव महाराज जी हमला 1 महीना की समय दे, समय बीत गए, बीतने वाला है। अब ओकर बाद संपाति निकल गए और कथे कि आज मोला देवता मन आहार दे है, बहुत दिन से बिना आहार के मैं मरत हूं। अंगद महाराज जी वहू कर विचार थे, विचार के ही करना चाहिए दीदी, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बहुत सुंदर विचार करते जेकर से काम बन गए, सांप भी मर जाए लाठी भी मर टूटे। कह अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। संपाति महाराज के छोटे भाई जटायु के नाम लेते। जटायु महाराज जी के समान इस संसार में कोई धन्य नहीं है, जो परमात्मा राम के काज के निमित्त अपन प्राण त्याग दी। जगत जननी मां जानकी एक अबला, एक नारी असहाय बेटी की रक्षा करे, वो अपन प्राण आहुति देने वाला। औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, उसका हर एक शब्द रामायण, हर एक शब्द रामायण, और प्रत्येक कर्म ही गीता है। ये दूसरे के काज के निमित्त अपन प्राण त्यागने वाला जटायु धन्य है। तो संपाति जी की इसकी ये वानर मन तो मोर भाई के नाम लेवत है, और ओकर बाद बिल्कुल मतलब आश्वासन देते कि ए वानर हो, आप मतलब मैं भक्षण नहीं करो, मोर से डरे के कोई काम नहीं है। और
अपन भाई गिद्धराज जी की करनीला ओकर कर्तव्य सुनते। सुने के बाद मोहि ले जाहु सिंधु तट देहु तिलांजलि ताहि वचन सहाई करबि मैं पैहु खोजहु जाई। राम सिया राम। भाई के करनीला सुन करके जे परमात्मा श्री रामचंद्र जी के काज में अपन प्राण त्यागे है तो कौन भाई खुशी नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर संपाति महाराज जी कहते हैं कि ऐ वानर भालू कपि मूल समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु जिला तिलांजलि जलांजलि श्रद्धांजलि अर्पण करूं और ये सेवा के बदला मैं आपला वचन देवत हूं कि मैं सहायता करहूं जेकर से जगत जननी मां जानकी ल खोजे बर आप मल्ला सरलता हो ही आप मां जानकी के पता लगा पाहो। ऐसे संपाति महाराज जी कहा थे। आओ एक प्यारा सा भजन के बाद बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। बोल सियावरी राम चंद्र देव की जय। भक्ति की बांधे डोरी ना संगी मन मां जगाली ज्योति ना दिल मां जगाली ज्योति ना। भक्ति की बांधी डोरी ना संगी मन मां जगाली ज्योति ना मन मां जगाली ज्योति ना मन मां जगाली ज्योति ना भैया। तो हम सब भगवान जी के दरबार में बैठे एकदम खाली पीली का करो ताली बात बच नहीं करत है काबर कोई ताली बजा दे भाई। तो सबके हाथ पर करो, हाथ पकड़ो मैया। ये बात जेकर एक हाथ है तो एक हाथ ऊपर करो, जेकर दो हाथ है तो दोनों हाथ ऊपर करो और जेकर हाथ है तो कर दो हाथ। सबके हाथ है ना तो चलो ताली के साथ सेवा और सब लोग मिल के कहना है का मन मां जयगाली ज्योति ना मन मां जयगाली ज्योति ना मन मां जयगाली ज्योति ना भैया। मन मां जयगाली ज्योति ना मन मां जयगाली ज्योति ना। क्या बात मिट ताली के साथ। करो पर जन्मो में कांटा जीवन माने लेकर सुख दुख मां बांटा। जिंदगी मां का करो पर जन्मो में कांटा जीवन माने लेकर सुख दुख मां बांटा।
मनवा जगाने छूती ना ना भैया। और हाथ ऊपर नहीं करो माता ऊपर रखे रहो कबर का ठेका। जिनके हाथ ऊपर उनके किस्मत सुपर से भी और ऊपर। तो कौन कौन अपन किस्मत सुपर ने हाथ ऊपर करो ये बात। तो मिट मिट ताल के साथ और भाव के साथ मिल के कहना है का मनवा जगाल छोती ना मनवा जगाल छोती ना मनवा जगाल छोती ना ना भैया। मनवा जगाल छोती ना मनवा जगाल छोती ना। मौका तय कर ले भजनला संगीत तय कर लेना कायकी छितनला। मिले ही मौका तय कर ले भजनला संगीत तय कर लेना कायकी छितनला। मनवा जगाल छोती ना ना भैया। मनवा जगाल छोती ना मनवा जगाल छोती ना मनवा जगाल छोती ना ना भैया। मनवा जगाल छोती ना मनवा जगाल छोती ना मनवा जगाल छोती ना मनवा जगाल छोती ना मनवा जगाल छोती ना। बोस्यावरी अनुज क्रिया करी सागर तीरा कही निज कथा सुनहु कपीवीरा। आदरणीय संत समाज, अनुज क्रिया करी सागर तीरा। अनुज मतलब छोटे भाई, जटायु के क्रियाकर्म अर्थात श्राद्ध काम करते। और वास्तव में जे बने काम करते ओला श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करे जाते। और वास्तव में पीछे पुनः पीछे कुछ समय कुछ और आगे चल देता कथा के पीछे में, जहां पर वास्तव में अनुज क्रिया वो अनुजत्व का सुंदर क्रिया करी संसार में अमर हो गए। राम कथा में वीर जटायु का अनुपम स्थान, तुलसी ने बड़भागी कहकर किया जटायु का यश गान। अंत समय बोले रघुवर लो अमर तुम्हें कर देता हूँ, कहे जटायु नहीं तात बस मुक्ति का वर लेता हूँ। ऐसे सुघर काम करी एक वीर जो जवान जेकर पास मायावी शक्ति है, तलवार है, जेकर पास कोई हथियार नहीं है, वो बूढ़ा पक्षी भी एक अबला एक बेटी एक नारी के लाज बचाए बर दौड़ जथे। धन्य है वो वीर। हम जो कर्म करथन दीदी ओकर फल हम ल जीते जियत प्राप्त होते। एक अबला एक नारी के रक्षा करे अपन प्राण के आहुति दीस। एकर कारण गिद्धराज जटायु मृत्यु के समय अंतिम बेला में परमात्मा राम के गोद में रही थे। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। और द्वापर युग में इच्छा मृत्यु के वरदान रही से भीष्म पितामह जी भरे सभा में बहु अपन नाती बहु के वस्त्र हरण होते, एक शब्द नहीं बोली। भरी सभा में लाज रही जब बढ़ा द्रौपदी चीर, दहल उठा दुशासन का दिल विस्मित सारे वीर।
वो घटना ला देखा थे दीदी, लेकिन एक बार दुशासन ला नहीं रोकी। एक शब्द कर मुंह से वाणी नहीं निकली कि हमरे घर के बहू है, ये हमरे लाज है, हमर कुल के लाज है। एक बार नहीं की तो जे एक अबला नारी के इज्जत बचाए के, ओकर मान सम्मान ला बचाए के प्रयास नहीं करी। अंतिम क्षण में हजारों बाण से बिंधे हुए है, बाण के सैया में है और मृत और एकदम दर्द सहत है, लेकिन एक जो अबला नारी की रक्षा पर अपन प्राण आहुति दी, परमात्मा राम को गोद में बिठाए हैं और आंखी ले आंसू झरत है। परमात्मा श्री रामचंद्र जी दशरथ महाराज जी के ओकर निधन के सूचना ला सुनिस तब होकर आंखी ले आंसू नीली की दीदी हो। वन की छोड़ा स्वराज त्रिणवत आदेश से पिता का, और राम था जहां पर वो देश कौन सा है। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। उस समय भी परमात्मा राम दुख नहीं हुई, लेकिन गिद्धराज महाराज जी लग गोदी में उठाए है, आंखी ले आंसू झरत है। न रोए वन गमन पर श्री, न रोए वन गमन पर श्री, न पिता की वेदनाओं पर उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। परमात्मा अंतिम समय में अच्छा कर्म कैसे थी, अंतिम समय में परमात्मा राम के गोद में है गिद्धराज जी। ये है जो जिला अविरल भक्ति प्राप्त हुई, अविरल भक्ति मांगी वर गिद्ध गयो हरिधाम, देहि के क्रिया जथोचित निज कर के नहीं राम। तो ओकरे क्रिया कर्म देख, गिद्धराज जी की क्रिया कर्म 2 बार होते। एक परमात्मा राम अपन हाथ से करिस, आज यहाँ श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध संपाति महाराज जी करते हैं। और अपन जो जवानी के अपन युवा अवस्था के कथा करनी ला वानर अंगद हनुमान नल निध, ये सब वानर मल्ला बतावत है। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन किए रवि निकट उड़ाई। अब अपन पिछला कथा ला बतावत है। हम दोनों भाई जटायु और मैं संपाति युवा अवस्था में सूर्य के समीप जाना चाहत रहे। फिर कहा थे आओ एक प्यारे से भजन के बाद कथा प्रसंग पदार्पण करो। बोल लखन से रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय।
बता करे। अब झन कर बेहलकारी तय, अब झन कर बेहलकारी तय। मिट जाए ये दिन रहना रे, मिट जाए ये दिन रहना रे। सिया राम लगा लेते संगी, सिया राम लगा लेते संगी। झूला तोड़ तर जाहिरा, ये झूला तोड़ तर जाहिरे, ये झूला तोड़ तर जाहिरा। सुंदर जीवन तेरे किस पीढ़ी तरतरे। राम नाम प्याला पीले सुंदर जीवन तेरे किस पीढ़ी तरतरे। बन जा अब राम दीवाना तय, बन जा अब राम दीवाना तय। मिट जाए ये दिन रहना रे, मिट जाए ये दिन रहना रे। सिया राम लगा लेते संगी, सिया राम लगा लेते संगी। झूला तोड़ तर जाहिरा, ये झूला तोड़ तर जाहिरे, ये झूला तोड़ तर जाहिरा, ये झूला तोड़ तर जाहिरे, ये झूला तोड़ तर जाहिरा। रघुपति राजा रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी संतजन, अब संपाति महाराज जी बतावत है कि ऐ वानर कपि हो, तेज न सही सक सो फिर आवा। मैं अभिमानी रवि नियरावा। सूर्य देव के ओकर प्रकाश के गर्मी के तेज ल सहन नहीं करीस, तो मोर छोटे भाई गिद्धराज जटायु जी वापस आ गए और मैं अभिमानी सूर्य के समीप और गया। अभिमान नहीं होना चाहिए दीदी हो। अभिमानी अहंकार देख, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही तो विषय है। ई विषय के कारण से हमन चक्कर काटत हन, चक्कर काटत हन। अरे विषय वस्तु अहंकार हरि हमन ले डूबत है। विषय वस्तु अहंकार के कारण हम परमात्मा ला नहीं पहचानत हन। सती माता देखो, भगवान शिव जी की हिस्नी जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। वह नहीं समझीस, ये सब विषय अहंकार हरे हमला प्रभु से दूर ले जाते। भगवान शिव जी परमात्मा राम ला प्रभु मानिस, सती वाला प्रभु मानबेच नहीं करिस, को समझा डारिस। जैसे ढंग से दीदी हो, हृदय प्रधान भक्ति और बुद्धि प्रधान, तर्क वाला मन अनेक प्रकार के बुद्धि लगाते हैं। जैसे ढंग से भगवान भोलेनाथ हृदय प्रधान भक्त है, हृदय में अपन हृदय में परमात्मा रा और म शब्द रखे हैं। जैसे एक ठन पुरिया में, एक ठन पुरिया है कमरा, अब वो कमरा में लट्टू घलो लगे हैं और पंखा, सीलिंग पंखा घलो लगे हैं। ता लट्टू ला हम बंद करबो, बंद करबो, बंद करते ही स्विच ला ऑफ करते ही, बंद कर बटन ला बंद करते ही लट्टू हा बुझ जाते। ये हृदय प्रधान है कि भगवान की भक्ति जल्दी समझ में आ गए। अर्थात बटन बंद करते ही लट्टू बुझ गए। अब पंखा हा बटन बंद करवे पंखा उठते बंद होते दाई होते, जब तक वो 10-12 चक्कर नहीं खाई नहीं तब तक वो बंद होबे नहीं करे।
हाँ, ये अभिमान जला अहंकार आगे, मां सती लभी वो समय अहंकार आगे, परमात्मा रामला परमात्मा नहीं मानीस। भगवान भोलेनाथ कथे लेता हूं पंखा सही चक्कर काट। तोर मन में अगर अति संदेह है तो आप हूं परीक्षा ले ले। तो वह किंजरीस जब परमात्मा सीता जी के रूप धारण करीस, वहां भी सीता जी के वहां अभिमान है ना, बोला चिन्ह नहीं सके मैं सीता जी के रूप धारण करूं। तब बोला हा सीता तो जंगल जंगल में खोजत रहे हो, सीता ते कहां रहे, एक कही तहन में जानदार हूं कि साधारण न रे। लेकिन सीता जी के रूप धारण करी दीदी नकल करे में अकल भी लगते, नकल खलो करबे तो अकल खलो लागते। चलो ते कही लनी पढ़ के हस दिन भर मोबाइल देखई में समय बिता दे, परीक्षा दिन ही स्थान आगू वाला के ला ऐसे ही से लिखा था। तो आगू वाला थोड़े तो गारंटी के साथ जाना था कि होशियार है, वो कम जान वो गलत लिखे हुए तहन तहु हो नकल मारे है। वो है तहने समुंदर भर सिलेबस होता है, नदी भर पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर याद रहता है, चुल्लू भर नंबर आते हैं जिसमें वे सब डूब जाते हैं। तहु नहीं डूबते, नकल करवे तो अकल लागते। सती माता घलो सीता जी के रूप धारण करीस, तो सीता जी की जगह कहाँ है दीदी हो? सीता जी की जगह कहाँ है? वो सीता जी की जगह आगे राम लखन पुनि पाछे, सोहत रूप विराजत काछे। आगू में परमात्मा श्री रामचंद्र जी है और पीछे में लक्ष्मण, उभय बीच श्री सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगू में राम पीछे में लक्ष्मण, उभय बीच श्री सोहति कैसे, बीच में सीता जी की जगह है। ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, परमात्मा राम ब्रह्म, लक्ष्मण महाराज जी जीव, सीता जी माया। तो सती जी आगू में है, परमात्मा राम माया फैरिस है। चिंडरिस की सती के धर्म नहीं हो कि पति लक्ष्मण के अन्यत्र जाए। पूरा होकर जो अहंकार अभिमान मिट गए, ये होते अभिमानी मन चक्कर तो काटते, भगवान माया देखा तब समझी। मतलब पंखा 10-12 चक्कर काटिस तब तब वो हर बंद होते। उसने ढंग से भगवान शिव जी उतने भगवान लो समझ गए, जय सच्चिदानंद जग पावन अस नहीं चले मनोजन सावन। ये चक्कर काटिस अहंकार भर पंखा के समान, तब समझीस भगवान राम माया देखिस। आज उसने ढंग से यहू संपाति कहा थे महू अभिमान के बस सूरज तरफ गए हो। और जटायु जी जल्दी समझ गए, एक कारण से जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करी घोर चिकारा। सूर्य के तेज से गर्मी से मोर जो पंख है जर गए और जोर से चीख मारते हुए मैं भूमि में पड़े, भूमि में गिर गए हूं। ऐसे ढंग से संपाति महाराज जी वानर मल्ला अपन आप बीती अपन कथा दोनों भाई के कथा ला बतावते है। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। के साथ मोरे राम की कहानी से बनाने के लागे, भगवान की कहानी से बनाने के लागे। मोरे राम की कहानी से बनाने के लागे, भगवान की कहानी से बनाने के लागे। चलो गाए संत ज्ञानी,
गिरधर आरती सजाओ, सिर ढाओ भक्ति ने राम नाम नामो। हो फूल पाने गिरधर आरती सजाओ, सिर ढाओ भक्ति ने राम नाम नामो। सिया राम रंग मसंगे, हो सिया राम रंग मसंगे, तन मन ल सब रंगावो, तन मन ल सब रंगावो। मोरे राम के, मोरे राम की कहानी से बड़ा नीक लागे, भगवान की कहानी से बड़ा नीक लागे। मोरे राम की कहानी से बड़ा नीक लागे, भगवान की कहानी से बड़ा नीक लागे। चला गाए संत ज्ञानी, हो चला गाए संत ज्ञानी, तोरे धुनी रमाई, तोरे धुनी रमाई। मोरे राम के, मोरे राम की कहानी से बड़ा नीक लागे, भगवान की कहानी से बड़ा नीक लागे। मोरे राम की कहानी से बड़ा नीक लागे, भगवान की कहानी से बड़ा नीक लागे। मोरे राम की कहानी से बड़ा नीक लागे। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी संतजन, पुनः संपाति महाराज जी कही थे कि मुनि एक नाम चंद्रमा वोही, लागी दया देखी करी मोही। ऐ वानर हो, जब मैं धरती में गिर गया तो एक चंद्रमा नाम के जो मुनि, ऋषि मुनि रही से लागी दया देखी कर मोही, मोला देख करके बहुत बोला दया आईस। काबर संत मनहर दया के ही भंडार रथे दीदी हो। संत मन के हृदय में दया भरे रही थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड में बताए हैं संत मन के हृदय कैसे होते, कैसे होते दीदी हो। संत मन के हृदय है बिल्कुल दयालु, तब वो संत कहलाते। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि ने कहीं कही न जाना। संत मन के हृदय हा, संत मन के दिल हा, ओकर मन हा नवनीत के समान होते। नवनीत माने, नवनीत माने मक्खन लेवना, जाने हो हमन ठेठ छत्तीसगढ़ी लेवना कथन। हाँ, लेवना बिल्कुल नरम रथे, मुलायम रथे, ठंडकता प्रदान करते। लेकिन गोस्वामी जी वाला किहिस की कहा कवि न कही कहे न जाना। जे कवि किहिस की लेवना हर जैसे संत मन होते वो कहे नहीं जानिस। काबर निज परिताप द्रवई नवनीता, लेवना लाते आंच दिखावे तब वो हर पिघल थे। अपन ऊपर आंच आते तब लेवना पिघलते। लेकिन पर दुख द्रवाई सो संत सुपुनीता, लेकिन संत मन दूसरे के दुख ला देख करके द्रवित हो जाते। परहित काज तजई जो देही, संत त संत प्रशंस ही देही। संत दूसरे दुख देख करके संत द्रवित हो जाते। यही पाए के लेवना और संत में अंतर है। आज वही संत मोर ऊपर दया करीश। ऐसे संपाति महाराज जी कहा थे, आओ पीला बत्ती के संकेत है कि 5 मिनट हमारे पास शेष है। आओ एक प्यारा सा अंतिम भजन के बाद आप सब के श्री चरण नमन करते हुए ये धर्म मंच से, ये मर्यादा मंच से सादर विदा लेबो। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सात सुरों की माँ मेरी सरगम है, गीतों की माला तेरा जीवन है। कैसे बताऊं
साज धूरा है, आवाज है अधूरी, मेरे सुरों को अपना सुर दे, जो तेरा ध्यान धरे माँ सार दे, माँ सार दे, माँ सार दे, माँ सार दे। बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, और बिना दिल के कोई दिल वाला हो नहीं सकता, और जो ना बजाए मेरे भजनों में ताली वो मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता, वो मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता। आइए अंतिम भजन मिट मिट ताली के साथ सभी भजन में साथ दीजिएगा। बोल सियापति रामचंद्र की जय हो। जय हो। जार लगा थी कमैया। चलो अंतिम भजन मिट मिट ताली के साथ का बरकत है का। दूर दलक नजरों पे महफिल का नजारा है, समाज आपका और साथ हमारा है। अगर राम जी को बुलाना है तो मुझे गाना होगा, और आप सभी को जोरदार ताली बजाना होगा, बजाना होगा, बजाना होगा। चलो सबके हाथ पर करो ये बात, और मिट मिट ताली के साथ गाना है का। रामा तोरे सुरतारा रामा तोरे सुरतारा मनवा बांधे की राखी हवाऊंगा, रामा तोरे सुरतारा। रामा तोरे सुरतारा मनवा बांधे की राखी हवाऊंगा, रामा तोरे सुरतारा मनवा बांधे की राखी हवाऊंगा, रामा तोरे सुरतारा। हरि बोल। बैठी कौन तेरे तुझे भावेना, घड़ी घड़ी तोड़ सुरता तड़पा तेरा, बहु बैठी कौन
नहीं भावेना। कैसे मैं बताऊं रामा, कैसे मैं बताऊं रामा, मोरे हृदय के पास। रामा तोर सुल्ताना मनवा बांधे की राखी हवाऊंगा। रामा तोर सुल्ताना मनवा बांधे की राखी हवाऊंगा। रामा तोर सुल्ताना तेजी ऊंची घूमत रे छा, कैसे मैं बताऊं रामा, मोरे हृदय के पास। और देखो जीवन में बिना भक्ति के कुछ मिलने वाला नहीं है। तो चलो सबके हाथ पर और दोनों हाथ ऊपर के बोलेंगे क्या? बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता। बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता। हर भक्ति चाहिए उद्धार के लिए, हर भक्ति चाहिए उद्धार के लिए। बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता। बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता। ओ हो ला 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 ला, ओ हो ला 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 ला, ओ हो ला 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 ला। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। श्री राम श्री राम। अच्छा एक काम करते हैं, चलिए हमारे आदरणीय गुनीत भैया जी, मकर संक्रांति का भी पावन पर्व है, बसंत बहार दस्तक दे चुकी है, एक प्यारा सा फाग गीत आपकी मंडली के द्वारा, और उसके बाद हम अगला जो मंडली है उसको हम आमंत्रण भेजेंगे। हमारे आदरणीय श्री त्रिभुवन साहू जी के नेतृत्व में चलने वाली ये मानस की टोली है, और बिल्कुल उस मंडली से निवेदन, पूरी की मंडली से निवेदन धनतेरी जिले से चलकर आई है, और आपकी मंडली से निवेदन की आप बिल्कुल अपना उपस्थिति प्रवेश द्वार पर देने की कृपा करें। और उनसे पहले चलिए एक बार जोरदार ताली आप सबकी ओर से हो जाए। और आप सबसे मैं निवेदन करूं कि इसके बाद सिर्फ एक मंडली और बची है, और उस मंडली को सुन करके आशीर्वाद दे करके ही आप सभी लोग अपने अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। और हमारे श्री रामचरित मानस गान प्रतियोगिता की कल अंतिम दिवस होगी, और आज और कल है ना, 2 दिनों तक और राम कथा पावन दरिया में डुबकी लगाना है। चलिए आइए फाग गीत का आनंद लेते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हाँ आवो, हमर छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तिहार, पारंपरिक परंपरा हमर छत्तीसगढ़ के होली त्योहार के आप सबला अग्रिम हार्दिक बधाई शुभकामना। लाल गुलाबी रंग है झूम रहा संसार, चांद को चांदनी अपनों का प्यार, मुबारक हो आप सभी को होली का त्योहार, होली का त्योहार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुलजार के साथ
जब जब बाजे बांसुरिया तब तब डोले तोरे कन्हैया तब तब डोले तोरे कन्हैया जब जब बाजे बांसुरिया तब तब डोले तोरे कन्हैया तब तब डोले तोरे कन्हैया होला पगला बनाए राघवो होला पगला बनाए राघवो तोर पैरे के रूबजो तोर पैरे के रूबजो मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए झूठो सुस्या में कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए झूठो सुस्या में कन्हैया अरे अरे झूठो सुस्या में कन्हैया झूठो सुस्या में कन्हैया झूठो सुस्या में कन्हैया झूठो सुस्या में कन्हैया राजा रे राजा बबूना टहराए झूठो सुस्या में कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए झूठो सुस्या में कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए झूठो सुस्या में कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए झूठो सुस्या में कन्हैया बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल सियापति रामचंद्र की जय बोल साच दरबार की जय हो आदरणीय संचालक भैया और हमार भैया जो ये जो राशि दी से नाम वाचन कर दो आप 200 रुपया परम श्रद्धेय भैया के नाम पूछ के लिख लो। श्री राम बोलो सियावर राम